हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार क्लास 24 एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की प्रॉपर तरीके से तैयारी चल रही होगी। हम बताते हैं, बहुत बच्चों को क्वेरी आती है कि सर हम यहाँ तो प्रश्न कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में प्रश्न अटेंड नहीं कर पाते हैं। सर हम मॉक में तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। सर हम बुक से तो कर लेते हैं, मतलब बहुत सारी क्वेरी आती है। तो आज हम बताते हैं कि एग्जाम में जो आप प्रश्न करते हैं, बेसिकली अगर मैथ की बात करूँ तो क्यों पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, हाउ टू पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा कि हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, क्या रणनीति होनी चाहिए। आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम में 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं आपके सीजीएल एग्जाम में। कितने? 25 क्वेश्चन किस में आते हैं? प्री में आते हैं मेरे दोस्त। किस में आते हैं? प्री में आते हैं। प्री एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहली बात, सबसे पहली गलतियां आप क्या करा देते हो? सबसे पहली गलतियां करा देते हो, आप सोचते हो कि मैं 25 में 25 पूरे अटेम्प्ट कर लूं। क्या सोचते हो कि 25 में 25 पूरे अटेम्प्ट कर लूं? जबकि सबसे पहले आपकी जो रणनीति होनी चाहिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपकी रणनीति होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो टाइम टेकिंग सवाल नहीं है वो कितने हैं, या जो हम पे 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, 30 सेकंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। 30 सेकंड के अंदर अंदर या 40 सेकंड के अंदर अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, उन पे हम पहले फोकस करेंगे। ठीक है ना? जैसे सपोज दैट 25 में आपसे 10 क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड के अंदर एक प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है, मतलब एक प्रश्न में आप 40 से 50 सेकंड लगा रहे, सॉल्व हो जा रहा है। तो सबसे पहले उनको कर लो, मार्क करके आगे बढ़ जाओ, अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो। जब रिवील करो आप दोबारा उसको देखो तो क्या करना है, जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करना है फिर थोड़ा सा टाइम, जो टाइम टेकिंग उनको लेके। सबसे बड़ी आप गलती क्या करा देते हो, आप 25 में से 25 क्वेश्चन क्या पता आप कॉन्सेप्ट से ही कराने लगो, क्या पता आप ट्रिक से ही कराने लगो, और क्या पता आप फार्मूला से कराने लगो। तो सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे दोस्त, वो ये होती है कि ये 25 क्वेश्चन है, इसमें से बहुत क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे डाल देता है जो आप कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्व कर पाएंगे, ट्रिक से कोई आपका सॉल्व नहीं होगा। काफी तक क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर कि आप अगर फार्मूला, आपको एडवांस केयर में बात करूं, अगर फार्मूला आपको पता ही होगा तभी आप लगा पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे? विद ट्रिक के साथ। और आप लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, अगर आपने फार्मूला पकड़ लिया तो हर एक सवाल में फार्मूले लगाएंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़े तो हर एक सवाल में कॉन्सेप्ट ही पकड़ के बैठे, अगर आप ट्रिक पकड़े तो ट्रिक ही पकड़ के। मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर ये 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो साम दाम दंड भेद हमें सभी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जिससे हमारा टाइम सेव हो रहा है, क्या मेरे भाई, जिससे हमारा टाइम सेविंग हो रहा है मेरे दोस्त, उस अप्रोच से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर हमें लग रहा है कि ये सवाल हमारा ट्रिक से लग रहा है 5 सेकंड में, और फार्मूला से लग रहा है 15 सेकंड में, और कॉन्सेप्ट से लग रहा है 10 सेकंड में, तो हम ट्रिक को लगाएंगे। हमें नहीं ज्ञाता बनना है कि नहीं नहीं हम तो फार्मूला से लगाएंगे। अगर ये सवाल हमारा ट्रिक से नहीं बन रहा है, ट्रिक से लंबा जा रहा है, तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि साम दाम दंड भेद हमें सब लगाना पड़ेगा, और एग्जाम में आप फुल मार्क करके आओगे, ये मेरा वादा है। क्या आप ये अगर स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो फुल मार्क्स करके आएंगे, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। बहुत बच्चों कह रही थी आज के बाद हो सकता है आपके बाद क्वेरी नहीं रहेगी, लेकिन याद रखो मेरे दोस्त कि जिस प्रकार से मैंने बताया वही आपको करना है। अगर सवाल कॉन्सेप्ट से लग रहा हो तो कॉन्सेप्ट से लगाओ, अगर फार्मूले से लग रहा हो फार्मूले से लगाओ, अगर ट्रिक से लग रहा है तो ट्रिक से लगाओ। तो ऐसे वीडियो को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ शाम को 8 बजे क्लास 24 के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।